ऑडेशन इकोनॉमिक्स क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ गांधी जी। गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम। द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वाज ए सेट ऑफ एक्टिविटी एम्ड ए सोशल रिफॉर्म एंड नेशन बिल्डिंग। यदि गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम देखे तो इसके अंतर्गत डिफरेंट एक्टिविटी होते थे, जिसके तहत सोसाइटी के जितने भी बुराइयां हैं उन सभी बुराइयों को सुधारने का प्रयास किया जाता था। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र को और ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा था। मेजर कंपोनेंट इंक्लूड, अगर गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में देखें तो पहला है रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक, सोसाइटी में जितनी भी छुआछूत वाली बीमारी थी, गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के तहत उन सभी छुआछूत वाली बीमारी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। सेकेंड हमारा प्रमोशन ऑफ कम्युनल हार्मोनी, यानी सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। चूंकि हमारी सोसाइटी डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट कास्ट में बटी हुई है, तो लोग एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट से ज़्यादा वार्तालाप करे, ज़्यादा मिलजुल कर रहे, एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन से मिलजुल कर रहे। इसके लिए भी गांधी जी सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटी को लॉन्च कर रहे थे, जिससे कि सोसाइटी में सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिले। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्री, गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिले। इसके लिए गांधी जी विलेज इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करते थे। प्रमोशन ऑफ खादी, गांधी जी का मानना था कि लोगों को खादी से बने हुए कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि खादी का जो कपड़ा है वह भारतीय लोगों के द्वारा बनाया जाता था, और यदि कोई भारतीय खादी को परचेज करेगा तो उसका पैसा भारतीय लोगों के पास ही रह जाएगा, तो हमारा जो इनकम है वह आउटफ्लो नहीं हो पाएगा। फिर एडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी, गांधी जी का मानना था कि हमें एडल्ट एजुकेशन और लिटरेसी को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वे ज़्यादा स्किल होंगे, और जब ज़्यादा स्किल होंगे तो वो पॉलिसी को बेहतर तरीके से समझेंगे। साथ ही साथ जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे उस प्रोडक्शन एक्टिविटी की जो गुणवत्ता होगा उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। फिर हमारा वोमेन लिफ्टमेंट का मतलब अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है नारी सशक्तिकरण। गांधी जी नारी सशक्तिकरण के पक्ष में थे। उनका मानना था कि बिना आधी आबादी के डेवलपमेंट के इंडिया को डेवलप नहीं बनाया जा सकता है। यदि हमें इंडिया को डेवलप करना है, अपने गांव को समृद्ध करना है, तो हमें मेल जेंडर के साथ साथ फीमेल जेंडर को भी डेवलप करना पड़ेगा। प्रोहिबिशन एंटी लिक्वर मूवमेंट, प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, यानी गांधी जी जितने भी इलीगल एक्टिविटी है जैसे कि नशा करना, इसके पक्ष में कभी भी नहीं थे। उनका मानना था कि ये सभी जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को पीछे ले जाने का काम करती है, इसलिए हमें जो लिक्वर मूवमेंट है, ठीक, एंटी लिक्वर मूवमेंट उसको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि लोग कम नशा करें और सोसाइटी को ज़्यादा बेटर करने में अपना योगदान दें। सैनिटेशन एंड हेल्थ इम्प्रूवमेंट, गांधी जी साफ सफाई के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि जितना ज़्यादा साफ सफाई रहेगा उतना ही ज़्यादा लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि जो साफ सफाई होता है उसका इम्पैक्ट लोगों के हेल्थ पर डायरेक्ट पड़ता है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, गांधी जी कुटीर उद्योग के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि कुटीर उद्योग को हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोजगार मिलता है वो कुटीर उद्योग से संबंधित उद्योगों से ही मिलता है। द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एम टू प्रिपेयर सोसाइटी मोरली एंड सोशली फॉर इंडिपेंडेंस, अतः गांधी जी अपने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के माध्यम से सोसाइटी को मोरली नैतिक रूप से और सोशली सामाजिक रूप से स्वतंत्र बनाना चाहते थे। थैंक यू।